हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी ये वीडियो गेट की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग है कि कैसे आप गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन में टाइम मैनेज करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि आप सभी को पता लग गया है कि गेट के एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं और गेट का एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा। और इस एग्ज़ाम से सबसे अच्छी बात ये है कि आप पीएचडी में भी एनरोल हो सकते हैं और साथ में आपको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब देखने को मिलती है। केमिकल साइंस में जैसे मैं बात करूं, ओएनजीसी में आपको ये जॉब देखने को मिलती है जो कि एक पीएसयू कंपनी है। तो अब कैसे इसकी प्रिपरेशन करें और कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा ताकि आपको एक हेल्प मिल सके इसकी प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा, अगर आप गेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके सिलेबस को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए और हर एक पॉइंट में बिल्कुल अच्छे से नज़र रखिए, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिलेबस से बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सिलेबस दे रखा है तो 99% चांस है कि सिलेबस से ही चीज़ें आएंगी, बस ही फॉलो करना है। सेकंड, आपको पैटर्न भी पता होना चाहिए गेट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न भी आप अच्छे से देख लें कि 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड है, 85 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री है, जिसमें आपके एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी के क्वेश्चन होते हैं, यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी है और एमएसक्यू भी है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट, देखिए गेट की अगर मैं बात करूँ तो गेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर तो होता है पर क्वेश्चन ऐसे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जिसमें बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट लगे होते हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री को ही ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है ज़्यादातर केस में गेट में, और टफ़ भी फिजिकल केमिस्ट्री ही देखी गई है गेट की। तो इसलिए मैं कहूँगा, अगर आप केमिस्ट्री में गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को तो अच्छे से ही करें। और अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डर लगता है या अगर फिजिकल केमिस्ट्री में आप वीक हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर गेट में रैंक लानी है तो फिजिकल केमिस्ट्री को ही सुधारें। देखिए, गेट में एक एक मार्क्स से रैंक में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, 50-50 रैंक का भी फ़र्क आ जाता है 1-1 मार्क्स से। तो इसीलिए मैं कहूँगा गेट में हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप एप्टीट्यूड भी करें, क्योंकि एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है। अगर आपके 12 to 10 मार्क्स एप्टीट्यूड में भी आ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आपकी हेल्प करेगा रैंक सुधारने में भी और एक ओवरऑल आपका मार्क्स बढ़ाने में भी। पॉइंट देखिए, गेट में मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास टाइम है, यानी आपने ऑलरेडी सीएसआर नेट की प्रिपरेशन की थी, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप बुक रीडिंग में भी ध्यान दें, क्योंकि देखिए गेट में बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बुक रीडिंग गेट में इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपको बेसिक्स से बेसिक हर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं। नेट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। 60 में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं पार्ट सी में नेट में, पर गेट में आप किसी भी सेक्शन में चॉइस नहीं मिलेगी और गेट में ज़्यादातर केसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे, तो जाके आपका फ़ायदा होगा। तो इसीलिए गेट के ये जो कुछ पॉइंट है ये तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें, यानी ये जो कुछ पॉइंट है ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखें अगर आप गेट की सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आप टाइम को मैनेज करना सीखें, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी स्टार्टिंग से ये रहती है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ये कहूँगा आपको, आप टाइम मैनेज करें। और टाइम मैनेज का मतलब है आप शुरू से ही आदत डालें पढ़ने की और एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाएं। चाहे आप 1 वीक कम घंटे पढ़ें, फिर सेकंड वीक से थोड़े ज़्यादा, फिर थर्ड वीक से थोड़े ज़्यादा, पर फोर्थ वीक तक आप उस टाइम तक आ जाएँ जिस टाइम तक आ जाए जो टाइम आपका लक्ष्य है या गोल है। तो मैं अगर आपको टाइम की बात करूँ, अगर आप घर पे हैं और किसी एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं बस, तो आपको मिनिमम 8 to 10 आवर्स रोज़ पढ़ना ही है। सेकंड, अगर आप और दूसरा, अगर आप एमएससी कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आपको 4 to 6 आवर्स निकालना ही है गेट के एग्ज़ाम के लिए। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए, मतलब विदाउट 4 to 6 आवर्स निकाले आप अंडर 50 रैंक नहीं ला सकते हैं। ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए और वहाँ पे चॉइसेस नहीं होती है। तो आप 4 to 6 आवर्स निकालें, और जो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन मोड में ही हैं, उनको मैं कहूँगा 8 to 10 आवर्स अगर आप दे देते हैं या उससे भी ज़्यादा दे देते हैं तो बहुत। लेकिन
देखिए सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए और बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं ये कहूँगा आप 2 मंथ्स का अगर आपके पास बैकअप रह जाता है दिसंबर जनवरी का, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम फरवरी में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और 2 मंथ्स का नहीं तो 45 डेज़ का, और 45 डेज़ का नहीं तो 30 डेज़ का मिनिमम बैकअप तो आपके पास रहना चाहिए आपके रिवीजन के लिए, आपके रिवीजन। और 2 मंथ्स का नहीं तो 45 डेज़ का, 45 डेज़ का नहीं तो 30 डेज़ का तो मिनिमम बैकअप आपके पास रहना ही चाहिए अपनी गलतियां सुधारने के लिए, या कोई टेस्ट सीरीज़ आपको देनी है तो वो दिन, कोई टेस्ट सीरीज अगर आपने, और कोई टेस्ट सीरीज आपको लगानी है तो वो लगाने के लिए। और जो भी रिवीजन अगर आपका कुछ रह गया या कुछ भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा था लास्ट तक भी, उसको कंप्लीट करने के लिए तो 30 डेज़ का बैकअप आप मिनिमम रखें और दिसंबर से पहले पहले आप गेट का सिलेबस ख़त्म कर दें। थर्ड पॉइंट, देखिए फिज़िकल केमिस्ट्री में मैं आपको ये कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 50% बच्चों की प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में। देखिए गेट में यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिलता है, पर फिर भी आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी सवाल नहीं कर पाते, ये मैंने देखा है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें और कैलकुलेटर डाउनलोड कर लें, गेट कैलकुलेटर अपने फ़ोन पे, और उसी से कैलकुलेशन करके हर एक सवाल को कैलकुलेट करके आंसर निकालें, ताकि आपको आदत पड़ जाए कैलकुलेशन की भी और आपके सवाल फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकें। फोर्थ पॉइंट, देखिए इनऑर्गेनिक गेट में ज़्यादातर केसेस में ईजी देखी गई है और ऑर्गेनिक भी ईजी देखी गई है सीएसआर के मुकाबले। तो इसीलिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से आप ज़्यादा ना घबराएं, और अगर आप पे टाइम है बुक रेफ़र करने का तो आप बुक ज़रूर पढ़ें। और ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको क्लेडन फर्स्ट नंबर पे रेफ़र करने के लिए कहूँगा कि आप फर्स्ट नंबर पे क्लेडन को ही देखें ऑर्गेनिक, अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो। और इनऑर्गेनिक में आप हुई को पढ़ें, क्योंकि इन्हीं बुक से ज़्यादातर केसेस में क्वेश्चन डायरेक्ट देखे गए हैं, या हाउस क्राफ्ट आप पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक में। और एक और ऑर्गेनिक में अगर मैं बताना चाहूँ तो कैरोथर आप देख सकते हैं, पर ये भी तब जब आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाए। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मेन पॉइंट में बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि आपको पर कंटेंट एक ही फॉलो करना है, चाहे वो आपके किसी कोचिंग का कंटेंट हो, चाहे आपके कोई नोट्स हो, चाहे आपके पास कोई बुक हो, चाहे आप किसी इंटरनेट में पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर रहे हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा आप एक ही कंटेंट को फॉलो करें, पर ये ज़रूर देख लें कि आपका सिलेबस वहाँ से भी कंप्लीट होना चाहिए पूरा का पूरा। यानी एक एक लाइन जो गेट के सिलेबस में लिखी है वो हर टॉपिक आपकी कॉपी में होना चाहिए, हर चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि गेट में मार्क्स तभी आते हैं जब आपके हर टॉपिक में या हर कॉन्सेप्ट में कमांड हो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पूरे 100 मार्क्स आपके आ सकते हैं, पर हाँ ये भी देखा गया है कि 90-95 मार्क्स भी बच्चों के आ रहे हैं, जिस हिसाब से गेट का पेपर आजकल आ रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा जितना ज़्यादा आप ला सकें, जितना ज़्यादा आप कर सकें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रैंक उसी से बनेंगी और जॉब या पीएचडी में एडमिशन आपको अच्छी जगह लेना है तो उसी से मिलेगी। देखिए गेट में टेस्ट सीरीज आप ज़रूर दीजिए। मैंने जैसे नेट में तो मैं मना कर देता था कि टेस्ट सीरीज ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है देना या नहीं देना, पर गेट में मैं कहूँगा आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, क्योंकि गेट में आपको गलतियाँ आपकी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या गलतियाँ हैं जो कर रहे हैं, या आप करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रहे हैं, या आप मतलब जल्दीबाजी में कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर दे रहे हैं, या आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए गेट के एग्ज़ाम में आईआईटी पेपर बनाती है और काफ़ी ट्रिकी वो पेपर होता है, काफ़ी ज़्यादा जगह वो खेल जाती है क्वेश्चन में, कभी करेक्ट को इनकरेक्ट लिखती है, कभी इनकरेक्ट को करेक्ट लिखती है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप गेट के एग्ज़ाम में थोड़ा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है गेट के एग्ज़ाम देने की भी। तो वो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से नहीं होगा, वो टेस्ट सीरीज से होगा। टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर देना है गेट में। अगर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से देते हैं तो मुझे लगता है आपकी रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ती है और बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों में। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अगर आपको सिर्फ पीएचडी करनी है तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कम सिलेबस के साथ जाए, तभी मैं कहूँगा आप पूरा पढ़ें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे सोचते हैं मुझे तो पीएचडी करनी है, पीएसयू में नहीं जाना है, इतनी रैंक मैं नहीं ला पाऊँगा, तो मैं एक स्ट्रीम या 2 स्ट्रीम छोड़ के गेट का एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो देखिए मैं आपको कहूँगा आप एक स्ट्रीम छोड़ के या 2 स्ट्रीम छोड़ के भी गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, पर उस क्वालिफाई का कोई फ़ायदा नहीं होता है और बाद में आपको पछताना पड़ता है, और फिर आप 6 महीने या साल भर बाद इंतज़ार करते हैं पीएचडी में एडमिशन का। तो मैं इससे बढ़िया आपको यही कहूँगा कि आप तीनों ही स्ट्रीम पढ़ के जाएँ। गेट में देखिए ऑर्गेनिक बिल्कुल आसान आती है जिससे आप डरते हैं, और फिज़िकल में भी कैलकुलेटर आता है। अगर आपको कैलकुलेशन करना आ गई कैलकुलेटर में तो वो आपको इजी ही पड़ेगी, और इनऑर्गेनिक तो ज़्यादातर केसेस में बच्चों को इजी पड़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप तीनों ही स्ट्रीम पढ़ के जाएँ और इतनी रैंक लाने की कोशिश करें कि आपका पीएसयू में नहीं तो पीएचडी में आराम से एडमिशन हो जाए। और उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपकी 500 से अंडर रैंक आ जाए। तो शुरू से ही आप इसको टारगेट करें, ताकि आप बाद में ये चीज़ ना बोलें कि इतनी रैंक में एडमिशन हो जाएगा या उतनी रैंक में एडमिशन हो जाएगा, या मतलब आप 6 महीने वेट करें। तो मैं ये कहूँगा आप स्टार्टिंग से ही हर स्ट्रीम को पढ़ के जाएं, सबको बराबर इंपॉर्टेंस दें, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको ये चीज़ छोड़नी है। जितना हो सके आप
हर कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करें। ये हो सकता है भले ही कि आपको कॉन्सेप्ट ना आए या एग्ज़ाम में आपसे ना हो पाए, कोई बात नहीं, पर आप सीखने की कोशिश ज़रूर करें। फिज़िकल के लिए केमिस्ट्री के लिए मैं बुक बता दूं तो आप देखिए, स्टार्टिंग की बुक अगर आप पूरी शर्मा पठानिया से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रहता है। अगर आप पूरी शर्मा पठानिया पढ़ सकें तो बहुत बढ़िया, उसके बाद आप एटकिंग्स में जा सकते हैं। बाकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जो मेन चीज़ें मुझे लगी है वो ये कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बुक से ज़्यादा आपको फॉर्मूले आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, वो आपको कहीं से भी मिल जाएं, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए मेन। तो प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो नेट के हों चाहे वो गेट के हों। तो मुझे लगता है आपका फ़िज़िकल केमिस्ट्री तैयार हो जाता है। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा बुक आपको अवॉइड करने को कहूँगा, और अगर आपको जाना है तो आप एटकिंग्स में जाना, अच्छी बुक में। और बाकी मैं कहूँगा अगर आप पे बाकी मैं ये कहूँगा अगर आपने ऑलरेडी CSR नेट की तैयारी की थी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो अब तो आप बुक ही पढ़ें 2-3 महीने, और जितने ज़्यादा हो अपने कॉन्सेप्ट को और सुधारें, और सिलेबस पूरा का पूरा लाइन टू लाइन कवर कर लें गेट का। तो आप देखेंगे उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा काफ़ी डिफरेंट होगा और काफ़ी अच्छा होगा। आपको मेरी बात समझने आई होगी और ये स्ट्रेटेजी आपके कहीं ना कहीं काम आएगी प्रिपरेशन में। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।